देखिए बच्चों, प्रश्नावली 6.3 का पहला सवाल देखते हैं। इसके कई सारे पार्ट हैं और इसमें कह रहा है निम्न आकृतियों में त्रिभुजों के कौन कौन से युग्म समरूप हैं और त्रिभुजों के चित्र आपको दे रखे हैं। पहले पार्ट में उसने चित्र दिया है ये 80, 40, 60। दूसरा चित्र ये भी 80, 60, 40। इसका नाम है ABC, इसका P। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उसका निशान ये होता है। अब सवाल ये होता है कि त्रिभुज समरूप कब होते हैं? त्रिभुज समरूप होते हैं या तो उनके दो कोण आपस में बराबर हो जाए, संगत त्रिभुज समरूप, या फिर उनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाए, तब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। या फिर त्रिभुजों की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हो और उनके बीच का कोण आपस में बराबर हो, ऐसे फिर में हो जाएगी। अब जैसे जिस चीज में जरूर लग रही है फिर मैं वो बता देता हूँ। यहाँ हम देख रहे हैं कि साफ साफ कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है। साफ साफ दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों त्रिभुज ABC समरूप हो गए त्रिभुज PQR। यहाँ बता दो क्यों हुआ। दो त्रिभुजों में अगर दो कोण संगत आपस में बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं और इस गुण को कहा जाता है AA, यानी कोण कोण समरूपता का। कोई दिक्कत? तो जब भी दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर होंगे आप दिखा दोगे कौन कौन से बराबर है और दोनों को समरूप करके ब्रैकेट में लिख दोगे AA समरूपता। चलो ये तो समरूप हो गए। नंबर 2, एक है त्रिभुज ABC 2, 3, 2.5। दूसरा है त्रिभुज PQR 6, 5, 4। और तो दिए नहीं, भुजाएं दी। भुजाओं से कैसे समरूपता निकलती है? संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। अब ये संगत शब्द क्या है? संगत सुनिए, बाबा जी की संगत हो रही है। चलो, अरे सुना है? संगत का मतलब होता है जहाँ एक ही विचार के लोग बैठे, जिनके गुण आपस में मैच कर रहे होंगे, मेल खा रहे। अब देखो किसके गुण में मेल खा रहे हैं। समानुपाती का मतलब होता है एक त्रिभुज की एक भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की। यहाँ देखो जरा, 2/4, 1/2 हो गया, 3/6, 2.5/5, 1/2। इनके गुण मैच कर रहे हैं कि इनका अनुपात जो एक समान आ रहा है। तो संगत कौन कौन हो गए? पहले लिख लो AB/QR 2/4, 1/2। दूसरा लेते हैं BC/PR यानी 2.5/5। ये भी 1/2 आ गया, 0 हटा के 0 हटाओ, 25 से कम 25, 25 दूरी में जाएगा। फिर तीसरा आ गया AC/PQ 3/6, ये भी 1/2 आ गया। यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि AB/QR ये तो संगत भुजाओं का अनुपात हुआ। ऊपर एक त्रिभुज की भुजा और हर में दूसरे त्रिभुज की भुजा। हम देख रहे हैं तीनों आपस में बराबर हो गए, बराबर BC/PR बराबर AC/P। संगत भुजाओं का अनुपात समान है। अब नाम लिखेंगे, नाम लिखते हुए भी संगतता पूरी पता होनी चाहिए। अब हमें ये पता लग गया कि AB भुजा QR के संगत है, तो AB पे एक निशान लगाओ। AB किसके संगत है? QR के। BC दो निशान लगा लो, PR। और तीसरी कौन है? AC। अब संगत भुजाओं के सामने के कोण संगत होते हैं। तो आप देखो, इसके सिंगल वाले के सामने ये कोण है, इसके सिंगल के सामने ये कोण है, ये वाला और ये वाला आपस में संगत हो। ये दो वाले के सामने है, दो वाले के सामने ये 3, ये 2, और ये हो गया आपका 1, 2, 3 निशान, और यहाँ भी 1, 2, 3। तो जब नाम लिखेंगे तो इधर तो नाम लिख लो ABC, इधर जब नाम लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि A किसके संगत है। A देखो दो वाले के सामने है, तो दो जिस पे निशान लगाया आपने, इस भुजा के संगत भुजा ये, इसके सामने कौन सा कोण है? Q। तो शुरुआत होगी Q से। ठीक है, फिर B आ रहा है, B के संगत देखो कौन है? B है 3 के सामने वाला, 3 के सामने है R, और लास्ट में क्या बचा? उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, 2 मिल गए, तीसरे के पास तो ऑप्शन नहीं। और ये कौन सी समरूपता लगी यहाँ पर? S भुजा भुजा भुजा। ये हमने पिछली बार लिखा था। भुजा भुजा समरूपता क्या कहती है कि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है
तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ब्रैकेट में हमने बताया इसका कारण। जैसे एक दो बच्चे अभी बाहर देख रहे हैं, रैली जाने वाली है, बिहार उनका बाहर, कोई कारण नहीं है, अकारण, ठीक है, तो वो गणित के नियमों के विरुद्ध है। गणित में बिना कारण कुछ नहीं होता है, और अगर बिना कारण कुछ है तो वो गलत है। बिना कारण कुछ है, इतनी सी बात अगर आपने समझ ली, पूरे त्रिभुज के चैप्टर को आप निकाल के ले जाओगे। जो कुछ भी लिखोगे उसका कुछ ना कुछ कारण होगा, जो कारण होगा ब्रैकेट में लिखो। त्रिभुज समरूप हुए क्यों? इस कसौटी, ये कसौटी किसने सिद्ध की? इस वाली बात पर। अगले सवाल में पहुंचते हैं, तीसरा सवाल। तीसरा ये है LMP 2.732 DEF 5 6 4। तो वो चित्र से ही खत्म हो जाता है सवाल। 2/4, 3/6, 2.7/5, 1/2 नहीं आएगा। तो यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, त्रिभुज समरूप नहीं है। आप साफ साफ कह देंगे कि भाई MP/DE बराबर 2/4 यानी 1/2, और ML बराबर EF, ML/EF बराबर 2.7/50, 27/50 कितना बटा है MD लगा लोगे। जब दो ही बराबर नहीं है तो तीसरे की तो बात ही खत्म हो जाती है, तीनों बराबर होने चाहिए। यानी MP/DE बराबर ML/EF नहीं है, अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अतः त्रिभुज समरूप नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहेंगे भाई यहाँ भी तो ऐसे ही हो रहा है, 2/5 न लेकर 2/6 लो, कितना हो गया 1/3, और 3/4 लो, बराबर नहीं है, ये कैसे समरूप हो गए? तो हमने यहाँ ध्यान से पहले सब दिमाग में लगा लिया कि भाई सारी भुजाओं को देखो, 2/4, 3/6, 2.5/5। यहाँ बताओ कोई हिसाब बन रहा हो तो 2/4 करोगे तो 1/2, 3/6 करोगे 1/2, 2.7 नहीं आ रहा। 3/4 तो वैसे ही खत्म हो गया, 3/4 2/6 तो वैसे बराबर नहीं होगा। तो 3 का अनुपात 5 से लेकर देखो, 3/5 और 2/4 ले लो, चाहे 2/6 ले लो, बराबर आएगी ना। ये सारा हिसाब आपको पहले ही दिमाग में लगा लेना है, सारी संभावनाओं के साथ। चलो अब ये क्वेश्चन बताओ यार, देखते हैं तुम लोग कितना तेज दिमाग चला लेते हो। 3-4 बच्चे तो हैं जो चलाएंगे, लेकिन काम बनेगा नहीं। ये गणित है बेटा, बाहुबली पिक्चर तो है नहीं, 100 लोग खींच रहे हैं तो ना खींचा, वो अकेला आकर पूरा खींच के ले गया, है ना। ये तो सबको प्रयास करना पड़ेगा। बताओ ये समरूप है दोनों? समरूप है? शांत रहो, कौन कौन जरा है? अच्छा, तुम क्यों कह रहे हो है? चलो ये दोनों तो सही कह रहे होंगे। सर दोनों का मान 180 होता है, तो जे 80 है और वो 30 है, तो जे हो रहे हैं 110 और जे हो रहे हैं 80 और 70, 150। हाँ, तो उसमें से इसका मान उठा देंगे तो दोनों का 180 हो गया। अच्छा चलो बैठो, समझ में कुछ नहीं आया 12 में। और बताओ कोई? अच्छा प्रयास किया तुमने, और बताओ। तुमने भी हाथ खड़ा कर, तुम बताओ। भाई को देख के हाथ बना दिया है क्या? तुमने बताया वही मुझे ले रहा है। बैठो, और कोई? थोड़ा भी दिमाग लगाओ। चलो हम बता, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अगर दो कोण पता, तीसरा कोण कैसे निकलेगा? 180। दो कोण को निकलेगा, तीसरे कोण 180 में से ये दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है? 150। तो ये वाला कोण कितना है? ये आएगा 180 में से 150 घटा दो, कितना आएगा? 30। कोई दिक्कत इसमें? ये वाला कोण कितना कितना है? तो दोनों का योग कितना है? 110। तीसरा कोण कैसे निकलेगा? अरे इतना तो सब बच्चे कर सकते
सकते हो यस सर। कि जिस त्रिभुज के दो कोण पता है, तीसरा निकालना है, तो दो कोणों को जोड़कर 180 से घटा दो, तीसरा निकल आता है। कितना आएगा तीसरा निकल के इसका कोण? 70। अब देखो कोण डी जो है वो तो कोण पी के बराबर है, हाँ सर। कोण ई जो है वो कोण क्यू के बराबर है, और कोण है बराबर कोण एफ कोण आर के बराबर। ये है 70 के बराबर, ये है 80 के बराबर, और ये है 30 के बराबर। तीनों कोण बराबर हो गए। वैसे तो 2 से कहानी खत्म हो जाती है, तीसरा क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर ये 80 दे रखा था और ये 30 दे रखा था और ये 80 दे रखा था, मतलब कोण आपस में दो बराबर नहीं हो रहे थे, तो हमने तीसरे भी निकाल लिया। तीसरा निकालते कहानी बिल्कुल साफ हो गई शीशे की तरह। तो त्रिभुज डी ई एफ जो है वो समरूप हो गया किसके? पी क्यू आर के। और कौन सी समरूपता लगी? वैसे तो ए बड़ी समरूपता है, जब ए से काम चल रहा है तो ए क्यों लगाएंगे? ए समरूपता। यहाँ तो 3 बराबर कर दी हमने, हमें तो कितने की जरूरत होती है? 2 कोणों की जरूरत होती है बस समरूप करने के लिए। कोई दिक्कत इसमें? बाकी खुद करोगे, एक ही बच्चा होगा है सब। चलो वो भी हल्के से। दो 2.5 3 80। बताओ ये समरूप हो सकते हैं क्या भाई? या तो तीनों कोण दे देता वो हमें, तो हम कोणों को देख लेते, तीनों भुजाएं दे देता, भुजाओं को देख लेते। अब यहाँ 2 भुजाएं और 1 कोण दे दिया, अब ना तो एक कोण से 2 कोण निकल सकते और ना 2 भुजाओं का अनुपात से तीसरी भुजा का अनुपात निकल सकता है। चलो ये भी देख लो, 2.5/5 और 3/6, वो भी 1/2। और कोण कितना है? कौन सी फिल्म पड़ी थी? अगर ऐसी स्थिति हो, 2 भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो और 1 कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? तो ये समरूप होंगे नहीं? अच्छा, सब लोग कह रहे हैं ये बात? तुम भी कह रहे हो? अरे भाई ये कौन बोला नहीं होंगे? हाँ बताओ। कोई बात कौन कौन उंगली मत करो ऐसे। ना बताओ ए बी बी सी नाम लेके बताओ, और इसका नाम है पी क्यू आर डी ई है। हाँ बिना उंगली दिखाए। डी के बराबर नहीं है। कौन? ए डी के बराबर नहीं है। डी कहाँ है? डी तो है ही नहीं, ये है ए डी के बराबर नहीं है। तो सर कोई जब सर एक अगर दो वो दिए हुए होते, 2 एंगल दिए हुए होते तो सर एक एंगल निकल आता, सर इसमें एक एंगल दिया। यही तो समस्या है कि एक ही एंगल दे रखा है ना। हम तो ये पूछा समरूप है या नहीं है, बताओ। है तो कारण होगा तुम्हारे पास, नहीं है तो भी कारण होगा। सर हमने तो यही कारण निकाला कि एक एंगल दिया हुआ है, 2 होते तो एक निकलेगा। अच्छा है, बैठो। तो और कोई बताओ। हाँ बताओ। सर कोण ए और कोण एफ तो आपस में बराबर है। हाँ भुजा ए बी और हाँ। डी एफ समांतर बराबर नहीं है, हाँ और बी सी और ई एफ बराबर। ये पहुंचा थोड़ा पास में, ये बच्चा बिल्कुल पास में पहुंच गया। बैठो। देखो ए बी भुजा ए बी बटे निकालेंगे हम किसके? डी ए बी बटे यानी 2.5/5 यानी 1/2, और बी सी बटा निकालेंगे ई एफ 3/6 यानी 1/2। तो हमारे पास ज़्यादा साफ साफ आ गया, ए बी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा। लेकिन ऐसे इस फिल्म में जो हमने पढ़ी है भुजा कोण भुजा फिल्में, उसमें 2 भुजाओं का अनुपात 2 भुजाओं के बराबर तो होता है, लेकिन उन्हीं 2 भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज में उन्हीं 2 भुजाओं के बराबर होना है, बीच के कोण का बराबर होना है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोण तो ये बन रहा है, और इन दोनों के बीच में कितना बन रहा है? तो ये वाला कोण 80, तो ये वाला कितना होना चाहिए था? यानी इन 2 भुजाओं को धारण करने वाला कोण ये हुआ, और इन 2 भुजाओं को धारण करने वाला कोण है ना, तो ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए। इसने दे दिया ये वाला कोण इसके बराबर, तो ये वाली भुजाओं का अनुपात अगर इन वाली के अनुपात के बराबर होता तब तो दोनों त्रिभुज समरूप होते। बात समझ में आई? ऐसे इस फिल्म में क्या कहती है?
दो भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के बराबर हो तथा उन्हीं भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज में उन्हीं भुजाओं के बीच के कोण के बराबर है। और यहाँ पर इन दो भुजाओं के बीच का कोण इन दो भुजाओं के बीच के कोण के बराबर नहीं। आप लिख देंगे कोण B बराबर नहीं है किसके? कोण F। हाँ ये 80 है, ये 80 है, ये माना, लेकिन अनुपात तो इन दो भुजाओं का निकाल रहे हो। तो इन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण जो है इन दो भुजाओं के बीच के कोण के बराबर होना चाहिए। उधर 80 है और इधर 80 नहीं है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं होंगे। ये बात आ गई समझ में? कितने बच्चों को? हाथ उठाओ। चलो 50% को आइए, बाकी 50% प्रयास करो। अच्छा, अब देखते हैं चौथा पार्ट। 5वें के बाद चौथा देखेंगे। गलत करके ही तो सही करना सीखते हैं। तो जो व्यक्ति हमेशा सही करता रहता है वो सीख ही नहीं पाता। अब ऐसा नहीं है कि तुम सारे सवाल गलत करके हमारे सामने ले आओ, बोले सर वो सीखने की प्रक्रिया में आ गए, मतलब अनजाने। और हमेशा सही कौन होता है? उन्होंने ली कॉपी किसी की और छाप मारा उसमें से, बोले लीजिए साहब हमारे सारे क्वेश्चन सही है। आपका कॉपी चेक करूंगा ना तो बोर्ड पे सवाल करवा लूंगा, वो जो कॉपी में रखे होंगे सब पता लग जाएगा। चलो इसमें देखते हैं ये दोनों समरूप है या नहीं। कमर सीधी करो बेटा, 90 डिग्री एंगल। ये तुम सब 70, 45, कहीं का तो 30 डिग्री एंगल रहता है, कतई बस्ते के ऊपर 90 डिग्री एंगल में बैठो। ml बटे PQ कितना आ गया? ml बटे QR कितना है? ये भी 5/10। तो mn बटे PQ बराबर है ml बटे QR। तो ये दोनों ही किसके बराबर है? और साथ साथ कोण M बराबर है कोण Q के। क्यों? दोनों कितने डिग्री हैं? 70 डिग्री। तो इन दो भुजाओं का अनुपात बराबर, और इन दो भुजाओं भाई इन दो भुजाओं का अनुपात इन दो भुजाओं के बराबर है। और इन दो भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण 70, इन दो भुजाओं के बीच में बनने वाले कोण के बराबर समरूप होंगे नहीं? अब नाम रखते हुए क्या ध्यान रखना है? 2.5/5 लिया था और ये बटे ये लिया था। तो इसके सामने ये वाला कोण, इसके सामने ये वाला कोण, इसके सामने ये कोण सिंगल निशान, इसके सामने ये कोण डबल। तो त्रिभुज MNL समरूप हो जाएगा त्रिभुज B। अब देख लो 70 आ रहा है Q और जहाँ N आ रहा है वहाँ आएगा आपका P। L और कौन सी समरूपता लगी यहाँ पे? SAS समरूपता। ये सब कसौटियां मैंने लिखवा दी थी आपको, ठीक है? और जिसने नहीं लिखी है वो लिख ले। और अगर लिखने में समस्या है तो किताब में देख लो, किताब में मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ कहाँ लिखी है। देख लो, निकालो किताब सब लोग। हाँ उतारना शुरू कर दो। देखो प्रमेय 6.3 मिल गई। ये है 6.3 AAA समरूपता कसौटी। लिख लो, इस पे नीचे लिखा भी है। उक्त कसौटी को AA कसौटी कहा जाता है। पेज 145 प्रमेय 6.3 पेज 145 ये है AAA समरूपता कसौटी। लिख लिया? इसी का नाम AA समरूपता कसौटी भी है अगर इसके दो कोणों को आप ले लोगे। अगला है प्रमेय 6.4 ये है SSS समरूपता कसौटी पेज 146 पर। लिख लो SSS समरूपता कसौटी। आगे लिखा भी है अगली लाइन में, इन दो त्रिभुजों की समरूपता को SSS या भुजा 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 कसौटी कहा जाता है। इसके बाद आ जाइए प्रमेय 6.5 पेज 148 पर। जो बच्चे नहीं आए थे उनके, बाकी तो जो आए थे वो पता है सबको।
6.5 पर प्रमेय है 148 पेज पर, यह है SAS समरूपता कसौटी। इसे आप पूरा उतार लेंगे, ठीक है। और एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी इसकी, क्योंकि हम ये पहले ही आपको सब बता दें। करिए।